देखिए, जब आप एक काम करने के बाद दूसरा काम करते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि एक काम को करते हुए दूसरा काम जब किया जाता है तो सेंटेंस कैसे बनता है? या एक काम को करके फिर उसके बाद दूसरा काम करते हैं तब कैसे बनता है? यानी एक काम को कर लेते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, यानी एक काम को ख़त्म करने के बाद तब दूसरा काम करना। इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है? तो ये हमारे जो है ज़्यादातर करके सिंथेसिस में आते हैं ना, सिंपल सेंटेंस में इसको हम समझते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में अक्सर यूज़ किया जाता है। तो ये बनता कैसे? एक तो होता है बाई, बाई के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, है ना? जैसे बाई डूइंग दिस, इसे करके, फिर आगे आपने कोई काम किया। फिर है आफ्टर, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। आफ्टर रीचिंग देयर आई मीट द प्रिंसिपल, है ना? मैं वहाँ पहुँच करके प्रिंसिपल से मिला। फिर अगला हो गया हैविंग, जैसे हैविंग ईटन द फूड, आई वॉच द टीवी, खाना खाकर मैं टीवी देखा। तो करके या करने के बाद, ये जो है तीनों से बनता है, बाई से बनता है, आफ्टर से बनता है, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। तो तीनों में अंतर क्या है देखना बेहद ज़रूरी है। तीनों कैसे बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया स्मार्ट ट्रिक है और दमदार ट्रिक है जो हमने लिखा भी है। स्पीक कॉन्फिडेंटली, फर्राटा बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बराबर देखिएगा। चलिए देखते हैं। करने के बाद या करके, कोई काम करने के बाद तब दूसरा काम करेंगे, या कोई काम करके तब दूसरा काम करेंगे, ये वाली ट्रिक हम अपनाते हैं। देखिए, तो पहला हमारा तरीका ये है, बाई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम लोग करने वाले हैं। देखिए, बाई लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉमा कर देंगे, है ना? जो कि सिंथेसिस का रूल भी है, कॉमा करके फिर आगे फिर अगला सेंटेंस आपका रहेगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसा आप नॉर्मल बनाते हैं। पहले सेंटेंस में देखना है, ध्यान देना है। अब देखिए, बाई राइटिंग द लेटर, पत्र को लिख करके, बाई राइटिंग द लेटर, पत्र को लिख करके, कॉमा आई गॉट प्राइज, मैंने प्राइज पाया, मैंने पुरस्कार पाया। अब देखिए, जब बाई वाला ऑप्शन आता है कि बाई से जब करके वाला बनाते हैं, तो इसमें एक ध्यान देना है कि जो दूसरा सेंटेंस है, जैसे आई गॉट प्राइज, मैंने पुरस्कार पाया, तो पाने का जरिया क्या था? पाने का जरिया या सोर्स जिसे कहते हैं, ठीक? पुरस्कार पाया तो क्या करके पाया? बाई राइटिंग द लेटर, पत्र को लिख करके पाया। मतलब कोई काम जब होगा तो कोई काम करने के जरिए होगा वो। जब कोई कार्य हो जाएगा तो उसका कोई माध्यम होगा कि ये करके तब ऐसा हमने किया, है ना? तो कोई चीज़ अगर आपको प्राप्त हुआ तो किसके जरिए प्राप्त हुआ, वो आपको ध्यान देना है कि ये बाई वाले जो सेंटेंस बनेंगे उसमें जरिया या सोर्स लगाया जाएगा, है ना? अब देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर बाई राइटिंग द लेटर करेंगे, कॉमा लगाकर आई गॉट प्राइज हो गया, तो इसको दो तरीके से कर लेंगे। आई गॉट प्राइज भी पहले कर सकते हैं, आई गॉट प्राइज बाई राइटिंग द लेटर। अगर बाई राइटिंग करके लिखेंगे तो इसको कॉमा लगेगा, उसके बाद तब अगला सेंटेंस होगा। और अगर दूसरा सेंटेंस पहले कर देंगे, पहला वाला बाद में कर देंगे, तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये ध्यान देना आपको। अब दूसरा देखिए, बाई डूइंग दिस वर्क, बाई डूइंग दिस वर्क मतलब होता है काम करके, आई रिसीव द मनी, मैंने पैसे पाए, ये काम करके मैंने पैसे पाए। तो पैसे पाने का जरिया क्या था, सोर्स क्या था? काम करना, काम करके तब पैसे मिले ना। तो जरिया आपको ध्यान देना है कि आई रिसीव द मनी, मैंने पैसे पाए, तो क्या करके पाए? बाई डूइंग दिस वर्क, ये हो जाएगा। तो दोनों तरीका हो जाएगा। बाई डूइंग दिस वर्क करेंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद अगला सेंटेंस लिखना पड़ेगा। और दूसरा सेंटेंस अगर पहले कर देंगे, बाद में बाई जोड़ेंगे, तो कॉमा की जरूरत आपको नहीं है। तो बाई डूइंग दिस वर्क, आई रिसीव द मनी, या आई रिसीव द मनी बाई डूइंग दिस वर्क। आपको ध्यान देना, बाई वाला जब सेंटेंस बनाएंगे, कोई काम करके तब किया, तो उसमें जरिया या सोर्स पता लगेगा। और दूसरा जो हमारा तरीका है, देखिए अगला सेंटेंस ये भी हमने लिखा है, बाई डूइंग हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करके, ही गॉट ए जॉब, उसने नौकरी पाई। तब उसने नौकरी पाई तो क्या करके पाई? उसका जरिया क्या था? कठिन परिश्रम करना। यानी कोई काम मिलेगा तो क्या करके मिलेगा? कोई काम आप करेंगे तब दूसरा काम होगा ना। तो जब दूसरा काम होगा तो वो काम करके तब दूसरा काम होगा, उसके जरिए होगा। तो ये वाला सेंटेंस बनेगा, ठीक है? ही गॉट ए जॉब बाई डूइंग हार्ड वर्क, इस तरह लिखेंगे। अब दूसरा जो सेंटेंस हमारा है, कौन सा? आफ्टर, आफ्टर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये हम लेकर आ रहे हैं। देखिए, आफ्टर वाला भी इसी तरह से बनेगा, जैसे बाई बना वैसे ये बना। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक काम करने के बाद तब दूसरा काम किया गया। इसमें जरिए वाला मामला नहीं है, ये करके तब मैं ये पाया, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसमें एक काम करने के बाद में सिंपली दूसरा कोई काम करेंगे। तो कैसे कर देंगे? आफ्टर लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेंगे, उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, यानी दो सेंटेंस हमारे बनेंगे। अब आफ्टर जैसे बाई बाई वाला बना वैसे आफ्टर वाला बना दीजिएगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। आफ्टर राइटिंग अ लेटर, कॉमा, यानी एक पत्र लिखने के पश्चात, ही कुक्ड द फूड, उसने भोजन पकाया, यानी उसने पत्र लिखा उसके बाद तब भोजन पकाया। तो कैसे लिखेंगे? पत्र लिख करके या पत्र लिखने के बाद उसने भोजन पकाया। अब इसमें जरिया नहीं है, उसमें क्या था? उसमें जरिया था। अब इसमें क्या है? भोजन पकाया, और कब पकाया? पत्र को लिखने के बाद पकाया।
पत्र को लिखने के बाद उसने भोजन पकाया। तो एक काम किया, उसके बाद तब दूसरा काम किया, बस इतना ही इसमें है, इसमें जरिया वाला नहीं है। अगला देखिए, ये कैसे लिखा जाएगा, अगर पीछे वाला आगे कर देंगे फिर कॉमा नहीं लगेगा, इस तरह से लिख सकते हैं, ही कुक्ड द फूड आफ्टर राइटिंग अ लेटर। अब दूसरा सेंटेंस है, आफ्टर रीचिंग द गार्डन, आफ्टर रीचिंग द गार्डन यानी बगीचे पहुंच करके, शी प्लक्ड द फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े, तो कॉमा लगा देंगे आफ्टर अगर लगाएंगे तो। अब आफ्टर वाला सेंटेंस पीछे कर देंगे, कॉमा हट जाएगा, यानी शी प्लक्ड द फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े आफ्टर रीचिंग द गार्डन, गार्डन पहुंच करके। तो इन दोनों में अंतर जानना है कि जब बाई लगाएंगे तो किसी जरिए से आपको कोई काम प्राप्त होगा, यानी कोई काम नहीं करेंगे तो दूसरा रिजल्ट उसका नहीं आएगा। और आफ्टर वाले में रिजल्ट वाला मामला नहीं है, केवल इतना है ये काम करने के बाद तो मैंने दूसरा काम किया। अब हैविंग वाले में देख लेते हैं, हैविंग में क्या होता है। देखिए, अब हैविंग वाला हम सेंटेंस समझते हैं कि हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, नहीं दो सेंटेंस हमारा ये इस तरह से जुड़ता है। एक बात ध्यान रखना है कि आफ्टर वाले में और बाई वाले में तो कोई भी हम टेंस लगा देते थे, कोई भी टेंस में उसको हम यूज कर लेते थे, लेकिन हैविंग वाले में हमेशा पास्ट टेंस का यूज होगा। और एक बात और याद रखना है, दो कामों को करने में समय का अंतराल लगेगा, है ना। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं कि आई सा ए स्नैक आई रैन अवे, मैंने एक सांप देखा मैं भाग गया, ठीक है, तो सांप देखकर मैं भाग गया। अब सांप देखने का काम भी और भागने का काम भी एक ही टाइम पर हो रहा है, मतलब एक ही टाइम पर जब दो कार्य होगा, जैसे सांप देखकर मैं भाग गया, सांप भी देखा उसी टाइम पर और भाग भी उसी टाइम पर रहा हूँ, तो दोनों एक टाइम पर हो रहा है, उसमें समय का कोई अंतराल नहीं है, दोनों कामों करने में एक ही टाइम पर दोनों काम हो रहा है। और जब दो काम अलग अलग समय पर होंगे तब हैविंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे हैविंग रीच द गार्डन, बगीचा पहुंच करके कॉमा लगाएंगे, फिर आई सा स्नेक, मैंने सांप देखा। अब बगीचे में पहुंचा और सांप देखा, दोनों के समय में अंतर है ना। और एक पहले बताया कि सांप देखकर भाग गया, तो सांप देखकर भाग गया मतलब सांप उसी वक्त देखा और भागा भी उसी वक्त, तो उसमें समय में अंतर नहीं लगा दोनों काम करने में। यहाँ पर समय का अंतराल है, दो कार्य होगा, एक काम के बाद दूसरा भी काम हो रहा है ना, ये भी वही है, एक काम के बाद दूसरा काम होगा, लेकिन इसमें समय का अंतराल जो है ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है। हैविंग रीच द गार्डन, बगीचा पहुंच करके आई सा स्नैक, मैंने सांप देखा। अब इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं, आई सा स्नैक हैविंग रीच द गार्डन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हैविंग रीच द गन, हैविंग रीच द गन का मतलब होता है गन उठा करके, बंदूक उठा करके, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया, उसने बाघ को मार दिया। अब इसमें गन को उठाना और बाघ को मारने में दोनों में टाइम लगा है, इसको दूसरे तरीके लिख सकते हैं, ही शॉट द टाइगर हैविंग रीच द गन। तो ये रहा आपका तीनों कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट आखिरी आपका है। मेरे ख्याल से आप तीनों समझ गए होंगे और इसको बेहतरीन प्रयोग आप कीजिए। इंग्लिश बोलने में ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, क्योंकि जब डबल डबल सेंटेंस बनाते हैं तो बिना सिंथेसिस के, बिना सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को समझे आप नहीं बना सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें करने के बाद या करके, अर्थात एक काम करने के बाद भी दूसरा काम किया जाता है। अगर आप वीडियो पसंद किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स को भी अपने शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।